एक बार हरी भरी पहाड़ियों और घुमावदार झरनों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लियाम नाम का एक युवा लड़का रहता था। लियाम अपनी त्वरित बुद्धि और शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उसे अपने दोस्तों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था और सच्चाई को झुठलाने के कारण वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। एक धूप भरी दोपहर में लियाम और उसके दोस्त गांव के तालाब के पास खेल रहे थे। जैसे ही वे पानी के पार पत्थरों को पार कर रहे थे और तितलियों का पीछा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पुरानी किताब पढ़ रहा था। उत्सुकतावश वे उसके पास पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति ने दयालु मुस्कान के साथ ऊपर देखा और कहा, युवाओं, आओ मेरे साथ बैठो। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक कहानी है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, उत्सुकतावश बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बहुत पहले, यहाँ से दूर एक राज्य में अलेक्जेंडर नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। अलेक्जेंडर अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। उसके पिता, राजा, ने उसे छोटी उम्र से सिखाया था कि सच्चाई, विश्वास और सम्मान की आधारशिला है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, एक दिन शाही खजाने से एक मूल्यवान रत्न गायब हो गया। राजा क्रोधित था और उसने जानना चाहा कि इसे किसने चुराया है। निर्दोष होने के बावजूद ईर्ष्यालु दरबारियों ने सिकंदर पर आरोप लगाया था, जो उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। राजा ने सिकंदर को बुलाया और सख्ती से पूछा, बेटा, क्या तुमने रत्न चुराया है? सिकंदर ने अपने पिता की आंखों में देखा और उत्तर दिया, नहीं पिता, मैंने नहीं देखा। आरोपों और दबाव के बावजूद अलेक्जेंडर ने सच्चाई से दिखने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसकी ईमानदारी किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान है। बूढ़ा आदमी रुक गया और उसकी आंखों में चमक के साथ लियाम और अन्य बच्चों की ओर देखने लगा। अब मेरे युवा मित्रों, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ? हमेशा तुरंत जवाब देने वाले लियाम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, है ना? उन्हें असली चोर मिल गया। बूढ़े ने सिर हिलाया। वास्तव में, युवा लियाम, सच्चाई की जीत हुई। सिकंदर की अटूट ईमानदारी ने दरबारियों के दिलों को छू लिया, जिन्होंने अंततः असली चोर को ढूंढ लिया और राजा को रत्न लौटा दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, सच्चाई के प्रति अलेक्जेंडर की प्रतिबद्धता ने उसे अपने लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। वह एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाने लगा, जो सभी का प्रिय था। बच्चों ने बूढ़े व्यक्ति की कहानी को ध्यान से सुना। बूढ़े व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला, याद रखें मेरे युवा दोस्तों, अलेक्जेंडर की कहानी हमें सिखाती है कि हालांकि झूठ अस्थायी राहत या लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है जो स्थायी विश्वास, सम्मान और अखंडता का निर्माण करती है। ईमानदारी चुनें, भले ही यह मुश्किल हो, क्योंकि यह एक ऐसा मार्ग है जो सम्मान और शांति की ओर ले जाता है। इन शब्दों के साथ बूढ़े व्यक्ति ने अपनी किताब बंद कर दी और बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराया। गहरे विचार में डूबे लियाम को सच्चाई के महत्व का एहसास हुआ और उसने अपने तरीके सुधारने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वह अपनी शरारतों के लिए नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और ईमानदारी के लिए जाना जाने लगा, जिससे उसने अपने दोस्तों और पूरे गांव का सम्मान और विश्वास अर्जित किया। और इसलिए पहाड़ियों और झरनों से घिरे उस छोटे से गांव में प्रिंस अलेक्जेंडर की सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी ने एक युवा लड़के को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ईमानदारी को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार यह है कि ईमानदारी और सच्चाई आवश्यक गुण हैं जो विश्वास, सम्मान और अखंडता की ओर ले जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी सच्चा रहना चुनकर व्यक्ति न केवल अपनी अखंडता बनाए रखते हैं बल्कि दूसरों का सम्मान और प्रशंसा भी अर्जित करते हैं। कहानी दर्शाती है कि झूठे आरोपों के सामने प्रिंस अलेक्जेंडर द्वारा प्रदर्शित की गई ईमानदारी अंततः न्याय, सुलह और सकारात्मक प्रतिष्ठा की ओर ले जाती है। ये पाठकों को बेईमानी पर सच्चाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह उजागर करते हुए कि झूठ अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, ईमानदारी स्थायी रिश्ते बनाती है और विश्वास की नींव स्थापित करती है।